नानक क्लासेज दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 25 मई 2020 और 25 मई 2020 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो सारे विद्यार्थी लाइक करोगे, शेयर करोगे अपने दोस्तों में, और जो मैं क्वेश्चन पूछूँ उनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार चैनल देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी हमारा वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रदूषण तथा जल संकट के कारण हाल ही में चर्चित नेवटा बांध किस जिले में स्थित है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सिर्फ बांध इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाल ही में पहले तो ये प्रदूषण के कारण चर्चित था, अब ये जल संकट के कारण भी चर्चित हो चुका है, तो चर्चा का विषय बना हुआ है। तो नेवटा बांध किस जिले में है? तो जयपुर जिले में, क्योंकि जो करंट में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है उसको भौगोलिक स्थिति से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नेवटा बांध कहाँ पे है? जयपुर में। बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। तो नेवटा बांध जयपुर के अंदर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा 29 मई 2019 को गठित जनलेखा समिति का सभापति किसे बनाया गया है? हर एक वर्ष के लिए जनलेखा समिति का सभापति बनाया जाता है किसके द्वारा? जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है। तो सीपी जोशी ने बनाया कब? 29 मई 2019 को। तो ये बनाया, और वो होता कौन है? विपक्ष का होता है, तो गुलाब चंद कटारिया को बनाया गया है। आपको पता है हमारी राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता कौन है? गुलाब चंद कटारिया, जो पूर्व की सरकार में गृह मंत्री थे। अब देखिए मुख्य तथ्य, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के अंतर्गत वर्ष 2019 के लिए विधानसभा की 4 वित्तीय और 16 अन्य समितियों का गठन किया गया था। ये समितियां अभी वर्तमान में भी संचालित है, इसलिए आपके लिए क्वेश्चन था। तो जनलेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया गुलाब चंद कटारिया को। राजकीय उपक्रम समिति का जो सभापति बनाया गया वो हेमाराम चौधरी को। नियम समिति का सभापति बनाया गया सीपी जोशी खुद। नियम तो समिति होती है, उसके खुद विधानसभा अध्यक्ष सदस्य होते हैं, तो सीपी जोशी। और गृह समिति के रामलाल जाट। ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया? क्योंकि फर्स्ट ग्रेड है, आरएस वगैरह जो एग्जाम होते हैं वहाँ पे इनका सुमेलित या असंगत पूछो, और भी कई इनकी समितियां हैं, वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से जहाँ तक है क्वेश्चन जनलेखा समिति से पूछा जाता है, तो वो विपक्ष का होता है, और विपक्ष में प्रतिपक्ष नेता है गुलाब चंद कटारिया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, देश की विरासतों को संरक्षित करने के लिए डिजिटाइजेशन की जिम्मेदारी निम्न में से किस संस्था को दी गई है? देश की विरासतों को संरक्षित करने के लिए, तो ये ध्यान रखना, ये दी गई है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर को। ये जयपुर इधर है, ध्यान रखना, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर। ठीक है, तो यहाँ पे जयपुर नहीं है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT जोधपुर को यह काम दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। मुख्य तथ्य है, देश की विरासतों को संरक्षित करने हेतु उनके डिजिटाइजेशन करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व IIT जोधपुर को दिया गया। तो IIT जोधपुर, अभी मैंने एक क्वेश्चन कल भी आपको बताया था कि एमटेक के लिए भी जोधपुर का चुना गया है। चौथा क्वेश्चन, राजस्थान की पहली डिफेंस अकादमी के भवन का शिलान्यास किस जिले में किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, राजस्थान की पहली और देश की दूसरी है, ध्यान रखना। डिफेंस अकादमी के भवन का शिलान्यास सीकर के अंदर किया गया। सीकर जिले में दांता रामगढ़ तहसील है, वो गांव बताऊंगा कौन सा है। तो अब उस अकादमी का नाम देखिए, शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी। उसका नाम क्या है? शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी। सीकर जिले के दाता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की दूधवा ग्राम पंचायत के मोहनपुरा गांव में शिलान्यास 2 मार्च 2019 को किया गया। अब इंपॉर्टेंट इसलिए है, प्रदेश की पहली और देश की दूसरी सैन्य अकादमी होगी। पहली मोहाली पंजाब के अंदर है। तो यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा युवकों को जो डिफेंस के संदर्भ में चुनित होके आए हैं, उनको यहाँ पे इस अकादमी प्रशिक्षण दिया जाएगा। कहाँ पे? सीकर जिले में। अब जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सीकर जिले की आकृति कैसी है और सीकर जिले का वन्य जीव शुभंकर क्या है। कई दिन हो गए आपको वन्य जीव शुभंकर नहीं दिए, तो वन्य जीव शुभंकर और सीकर जिले की आकृति मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओगे। 5 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य को वर्ल्ड नो टोबैको के अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? कितनी बड़ी बात है,
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा तंबाकू नियंत्रण के लिए हमारे देश के किस राज्य को, तो वो राजस्थान राज्य को। कौन सा अवार्ड? वर्ल्ड नो टोबैगो। मुख्य तथ्य, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस आपको पता है 31 मई को बनाया जाता है। बात मैं कर रहा हूं 2019 की। तो राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा? वर्ल्ड नो टोबैगो के अवार्ड 2019 से सम्मानित किया है। 30 जनवरी 2019 को सर्वोदय दिवस के अवसर पर राजस्थान में आयोजित विशाल तंबाकू मुक्ति अभियान में 1.14 करोड़ युवाओं तथा आमजन ने तंबाकू उत्पाद व नशे का उपयोग नहीं करने की शपथ ली थी। इसी उपलक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह अवार्ड दिया। तो बहुत बड़ी बात है हमारे राजस्थान के लिए। और वर्तमान आपको कोविड-19 के चलते भी राजस्थान में तंबाकू पर बैन लग चुका है। जो विद्यार्थी कहें, जो लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, जैसे आपने बीड़ी, जर्दा, गुटखे का नाम सुना है, तो कितनी महंगी महंगी मिल रही है। आप आमजन में सुन रहे हो कि एक जर्दा है या बीड़ी है, सिगरेट है, कितनी महंगी हो चुकी है। तो राजस्थान ने काफ़ी कुछ हद तक इस पर लगाम लगाने की कोशिश की है, लेकिन हमें भी सरकार का सहयोग करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात होती है जन सहयोग। अब जल्दी से कॉमेंट करके बताओ, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? विश्व स्वास्थ्य WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? छठा देखिए, ट्रेनों के प्रयोग और प्रशिक्षण के लिए देश का पहला ट्रायल ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है? हमारे राजस्थान में ट्रेनों के प्रयोग और प्रशिक्षण के लिए देश का पहला ट्रायल ट्रैक, तो ध्यान रखना, नावा नागौर के अंदर बनाया जा रहा है। मुख्य तथ्य, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की तर्ज पर देश का पहला ट्रायल ट्रैक नावा नागौर में बनाया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है। देखो, देश का पहला है। यह देश में नई ट्रेनों के प्रयोग और प्रशिक्षण का पहला ट्रैक होगा। इस ट्रैक पर भारत में बनने वाली दूरगामी और साधारण ट्रेनों की टेस्टिंग में ट्रायल रन होगा। यह ट्रायल ट्रैक गुड्डा साल्ट से नावा होते हुए मिठड़ी तक बनाया जाएगा। जयपुर जोधपुर जो मार्ग है उस पर मिठड़ी तक बनाया जाएगा। अब क्वेश्चन मैंने पूछा था, सीकर जिले की आकृति है उड़ते हुए पक्षी के समान अर्धचंद्राकार प्याले। ये बताए, सीकर जिले का वन्य जीव शुभंकर है शाहीन। कौन सा है? शाहीन। ये याद रखना है। अब आपके लिए नया क्वेश्चन मैं देता हूं। WHO का मुख्यालय जिनेवा के अंदर है। क्वेश्चन आपके लिए 3, अमेरिका की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी और जर्मनी की राजधानी, तीनों आप कमेंट करके मुझे बताओगे। 7 नंबर, चीनी कंपनी टिकटॉक ने नया CEO किसे नियुक्त किया है? तो ये तो बड़ी बात हो सकती है। टिकटॉक का नाम आते ही आजकल तो सब विद्यार्थी कहें, जो पढ़ने वाले हैं वो तो अलग बात है, लगभग इस टिकटॉक जो चलाते हैं और सारे फ्री हैं, इसलिए टिकटॉक का खूब नज़ारा लेते हैं। तो उनके लिए ये भी खुशी है कि टिकटॉक के नए CEO किसे नियुक्त किए गए हैं। तो ध्यान रखना, केविन मेयर को टिकटॉक के CEO नियुक्त किया गया है। तो मुझे कमेंट करके बताओगे कौन कौन टिकटॉक चलाता है। टिकटॉक कौन कौन चलाता है? चाइनीज है ये। टिकटॉक चलाता कौन कौन है मुझे जरूर बताओ। हाँ, कोई बात नहीं, आप चला सकते हो टिकटॉक, क्योंकि चीनी कंपनी होने से क्या, लेकिन हमारे मनोरंजन का ये है, अभी लॉकडाउन चल रहा है और हमारे पास फ्री टाइम के लिए टिकटॉक है। तो मैं भी खुद भी टिकटॉक का प्रयोग करता हूँ, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ एक टिकटॉक का प्रयोग करता हूँ। तो मैं टिकटॉक, मेरी ID बता देता हूँ को SHIV शिव 80944962 इस नाम से मेरी ID बनी हुई है। मैं ज़्यादा नहीं इंटरेस्ट लेता, लेकिन कुछ फ्री होता हूँ, कुछ माइंड फ्रेश करने के लिए ज़रूरी होता है। तो टिकटॉक ID शिव 80944962 नाम से है। अगर कोई विद्यार्थी टिकटॉक चलाता है तो जरूर जुड़ सकता है। तो कौन? केविन मेयर। तो केविन मेयर को शॉर्ट वीडियो और टिकटॉक के CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। ताइवान की राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार किसने शपथ ली है? ताइवान जो देश है, जो चीन ने अपना कब्जा कर रखा है, इस ताइवान देश पर चीन अपनी हुकूमत चाहता है, उसके दूसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ध्यान रखना, ताइवान नाम से ही है, त्साई इनवेन दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। मुख्य तथ्य, त्साई इनवेन ने ताइवान के राष्ट्रपति पद की दोबारा शपथ ली है। ताइवान का आधिकारिक जो नाम है वो है रिपब्लिक ऑफ चाइना, क्योंकि इस पे कब्जा किसका है? चीन अपने देश में इसको भाग मानता है, लेकिन ताइवान इसे स्वतंत्र मानता है चीन को। तो इसको शॉर्ट में कहते हैं ROC। ताइवान की प्रेसिडेंट है त्साई इन-वेन के शपथ ग्रहण में भारत की ओर से 2 सांसदों ने वर्चुअली हिस्सा लिए, क्योंकि अभी आपको पता है भारत और चीन के बीच जो चीन बॉर्डर है उस पर कुछ कसम चल रही है, चीनी झड़पें चल रही है। उस वजह से भारत ने अपने 2 सांसदों को वर्चुअली हिस्सा लेने के लिए वहाँ भेजा है। कौन कौन? मीनाक्षी लेखी और राहुल कुशवाहा।
इससे पहले जब ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे 2016 में, तो भारत ने चीन की धमकी के कारण वहां भाग नहीं लिया था, लेकिन अब भारत ने सामना करते हुए चीन का विरोधाभास करते हुए 2 सांसदों को वहां उनकी शपथ समारोह में भेजा। तो ये बहुत बड़ी बात है। ताइवान। 9वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब रखा गया है? यानी हमारी केंद्र सरकार देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो टीबी मुक्त लक्ष्य रखा है 2025 तक। कब तक? 2025। तो भारत सरकार ने कुछ बहुत सारे लक्ष्य रखे हैं, लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से शायद ये लक्ष्य पूरे होंगे न होंगे, लेकिन सरकार दृढ़ संकल्प है कि इनको पूरा किया जाएगा। तो 2025 में टीबी मुक्त रखने का लक्ष्य। अब कुछ बातें, भारत ने क्या क्या लक्ष्य देखो। टीबी मुक्त करने का 2025 का, घर घर पानी पहुंचाने का लक्ष्य 2024 तक, दूध उत्पादन को दुगना करना 2025 तक लक्ष्य, खुले में शौच मुक्त हो जाएगा पूरा भारत 100% 2030 तक, देश से HIV एड्स उन्मूलन 2030 तक समाप्त, किसानों की आय दुगने का रखने का 2022, कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य 2022 और बुलेट ट्रेन चलने का जो लक्ष्य है वो भी 2022 तक। तो ये सारे लक्ष्य आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। टीबी, घर घर पानी पहुंचाना, दूध उत्पादन को दोगुना करना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको ये दे दिया। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना की शुरुआत कब हुई? तो 18 दिसंबर 2019 को हुई। मैं 2 विद्यार्थियों के नाम लूंगा, एक तो है प्रदीप बन्ना जी और दूसरे हैं निर्मल सिंह जी। 2 विद्यार्थियों ने मैंने कमेंट देखे, बड़े शानदार तरीके से इंदिरा महिला शक्ति योजना पर बातें लिखी थी। उसके अलावा राजेश कुमार जी, सुमन चौधरी और पूजा कुमारी, बहुत बढ़िया आपने कमेंट लिखे थे। मनीषा महिला और सारे विद्यार्थी हैं, राजेश बेरवा है। तो मैं 2-3 ही विद्यार्थियों के कमेंट देखे थे, अच्छे कमेंट उन्होंने लिखे रखे थे और बढ़िया तरीके से इंदिरा महिला शक्ति योजना की 5 योजनाओं का विवरण दिया हुआ था। तो 18 दिसंबर 2019। और एक क्वेश्चन मैंने दिया था, 1922 में राजपुताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्न में से कौन से, यानी एजीजी कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो उस समय थे रॉबर्ट हॉलैंड थे, ध्यान रखना, 1922 में। और बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था यहाँ पे 1919 में। एक बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग भी लगता है। 1922 में एक समझौता भी होता है हॉलैंड के साथ, लेकिन कुछ समय बाद वो समझौता टूट जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के प्रथम एजीजी, तो आपको याद रखना मिस्टर लोकेट थे। और राजस्थान के 1857 की क्रांति के समय एजीजी जो एग्जाम में आता ही आता है, कौन थे? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो ये 2 क्वेश्चन थे। अब आपके लिए क्वेश्चन देखिए क्या है। कोणार्क जो सूर्य मंदिर है देश के किस राज्य में स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर देश के किस राज्य में है? उड़ीसा, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश। अब एक तो इसका आंसर सही हो जाएगा। इसमें से 3 और जो राज्य दिए हैं उन राज्यों में एक एक मंदिर का नाम बताओगे आप मुझे, एक एक मंदिर जो प्रसिद्ध है उनके नाम बताओगे। तीनों में एक एक मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। और एक क्वेश्चन आपको फिर मिलता है जीके का, झाड़ियों के पीछे निर्मित वस्तुओं को नेबखा कहते हैं। झाड़ियों के पीछे जो निर्मित जो स्तूप बन जाते हैं, ये स्तूप है, ध्यान रखना, उल्टा हो गया, बालू का जो स्तूप है उनको नेबखा कहते हैं। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जहां सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, सभी प्रकार के बालू का स्तूप, जोधपुर, झुंझुनू, जैसलमेर, बाड़मेर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैंने पूछे उनके कमेंट में आप जरूर जवाब दोगे ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे अमेरिका की राजधानी पूछी मैंने, वाशिंगटन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मेलबोर्न, कई जगह कैनबरा भी आती है। और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। तो ये सारे के सारे जो भी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, अब मुझे एक कमेंट करके जरूर बताना है, नावा नागौर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? एक इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में जब भी हम झीलें पढ़ते हैं, खारे पानी की झीलें, तो किसके लिए प्रसिद्ध है नावा नागौर? ये भी आप कमेंट करके मुझे बताओगे। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेज जो स्टडी अड्डा हमारा ग्रुप बना हुआ है उसमें मिल जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।